नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। और आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है कि अमानित्व और अदम्भित्व मेरे जीवन में है या नहीं, इसका मुझे कैसे पता चले। मैं कैसे समझूं कि मेरे जीवन में अमानित्व और अदम्भित्व है कि नहीं। ये शब्द 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहे हैं। वहाँ भगवान ज्ञान की प्राप्ति का साधन बता रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके ये 20 साधन बताए हैं। और साधन क्या है? साधन भी ज्ञान है। ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। कौन से ज्ञान से? अध्यात्म ज्ञान से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होगा, माने कि अहम ब्रह्मास्मि, यह अनुभूति होगी। तो उसमें सबसे पहला अमानित्वम ये है। 20 साधन कहे हैं। अगर ये 20 साधन किसी के जीवन में आ जाए ना तो अपने आप परमात्मा अनुभूति हो जाती है। तो उसमें सबसे पहले अमानित्वम है और दूसरा है अदम्भित्वम। मैं तो कहता हूँ अमानित्वम तो ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन शायद ही कोई इंसान होगा जिसमें अदम्भित्व नहीं होगा। ये दोनों चीजें। देखो, हम जैसे है वैसे दिखना नहीं चाहते हैं। अब आप ही देख लो, आपने कहा कि ये दोनों मेरे अंदर है कि नहीं, तो आप जैसे है ऐसे अभिव्यक्त हो सकते हैं क्या? संतों की तरह जो पहुंचे हुए संत है, जो साक्षात्कारी संत है, वो अंदर बाहर एक रूप रहते हैं, क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं। न तो मान सम्मान चाहिए, न तो पद प्रतिष्ठा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ वही तो है। उन्होंने देख लिया कि जो है सो परमात्मा है, अब क्या चाहेंगे। तो पहले ये जो अमानित्व वाला श्लोक है गीता जी में 13वें अध्याय का 7वां श्लोक, उसको पहले पढ़ेंगे, फिर उसकी चर्चा करेंगे। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। देखो, यहाँ ज्ञानी के लिए बात कर रहे हैं, तब भगवान ने अमानित्वम अदम्भित्वम यहाँ से शुरू किया और अंत कहाँ किया? 20 साधन कहाँ आ जाते हैं? 11वें श्लोक तक। 7, 8, 9, 10 और 11, ये 5 श्लोक जीवन के ज्ञान के द्वार है। और जीवन की क्वालिटी जिसको हम कहेंगे, ये जिसके अंदर है, ये अधिकारित्व है। अगर ये आपके अंदर आ गए तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा। और अंतिम चीज क्या कही? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यतदोन्यथा। इसी को ज्ञान कहते हैं। इसके अन्यथा जो है, इसके सिवा जो है, बाकी सब ज्ञान है। तो यही ज्ञान है। और अंतिम लक्षण उसमें बताया तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को देखना, परमात्मा को जानना। दर्शन का एक अर्थ ज्ञान भी होता है। तो जिन्होंने जान लिया कि जो है सो परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कुछ भी तो नहीं है, अब उसको क्या होगा? वह बिल्कुल बेफिक्र हो जाएगा, कोई भय नहीं रहेगा। मतलब कि अभयम, अंत में भगवान ने अभय पद को प्राप्त होने की बात कही। ये ज्ञानी की यात्रा है। कहाँ से शुरू होती है? अमानित्वम से शुरू होती है और अभय में प्रतिष्ठित होने में पूर्ण होती है। अब देखो 16वें अध्याय में, आप 16वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, वहां से भक्त के लक्षण बताए जा रहे हैं।
वैसे सीधे सीधे भगवान नहीं कहते कि ये भक्त के लक्षण है, लेकिन ये है भक्त के लक्षण। भक्त में क्या होता है, अभयम पहले आता है और अमानित्व उसमें तो होता ही नहीं ना, बिल्कुल निर्मूल हो जाता है अंततो गत्वा। तो अभयम, उसमें पहला श्लोक ये है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपरार्जवम्। और उसका अंतिम शब्द है तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता, न अतिमानिता मतलब अमानित्वम। भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, ये दैवी संपत्ति है जो अभिजात, जो भक्त है, जो भगवान को समर्पित है, ये जिसके अंदर उत्पन्न हुए हैं उस पुरुष के ये लक्षण है। तो देखो, अमानित्वम से शुरू करके अभय पद में प्रतिष्ठित हो जाना, माने कि वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, अहम ब्रह्मास्मि, इस अनुभूति तक पहुंच जाना माने अभय में प्रतिष्ठित हो जाना। ये है ज्ञानी की यात्रा। और भक्त की यात्रा उल्टे शुरू होती है, मतलब अभय से शुरू होती है। जब वह भगवान के शरणागत हो गया, भक्ति की सबसे पहली शर्त है भगवान के शरणागत हो जाओ। अब भगवान की गोद में बैठ गया, अब उसको किसका डर, बच्चा बन जाता है ना वो। तो देखो, जैसे बच्चा खेलने जाता है ना, तो खेलते खेलते अगर कुत्ता आता हुआ देख लिया और उसको डर लगा तो भागेगा, क्या करेगा, भागकर अपने माता की गोद में जाकर छिप जाएगा, गोद में बैठ जाएगा। अब उसको डर नहीं है क्योंकि माँ के गोद में आ गया। अब किसका डर, अब डर काहे का। तो कुत्ता आए, चाहे भैंस बैल जो भी आए, जो भी प्राणी पशु पक्षी, या तो कोई दूसरा लड़का उसको मारने के लिए दौड़ा और वो भागकर मम्मी की गोद में चढ़ गया, बस अभय हो गया। माता का आंचल, माता की गोद अभयम प्रतिष्ठा, अभय में प्रतिष्ठित होने का सिंबल समझ लो। उसी तरह परमात्मा की गोद में जो बैठ गया वह अभय हो गया। तो भक्त सबसे पहले, भक्त तभी कहलाता है जब वह परमात्मा की शरणागत होता है कि हे हरि, तू जो करेगा वही मेरे हित में होगा, अब ये डोर तुम्हारे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भगवान के हाथ में सौंप दो, अब उसको जो करना है करे। अब आप जो चाहो करो, आपको मुझे खुश रखना है खुश रखो, दुखी रखना है दुखी रहो, आपकी मर्जी, मैं क्या जानूं। तो ये अभय में प्रतिष्ठित होकर फिर उसकी यात्रा शुरू होती है। और ज्ञानी की यात्रा कहाँ से शुरू होती है, अमानित्व से लेकर वो अंत में अभय पद में, परमात्मा पद में परमात्मा ही बन जाता है, उसी को अभय कहते हैं। हम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है, मैं ही परम आत्मा हूँ, मैं ही मैं हूँ, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, इसको कहेंगे अभय में प्रतिष्ठित। तो अब आपके प्रश्न को लेते हैं। पहले ये थोड़ी तात्विक चर्चा थी जो समझ के लिए जरूरी थी, इसलिए हमने कर दी। अमानित्वम अदम्भित्वम, अब अमानित्वम क्या है, मानित्व समझना पड़ेगा अमानित्व के लिए, और अदम्भित्व में जो दम्भित्व है उसको पहले समझना होगा। तो मानित्व माने मान की, सम्मान की, आदर की इच्छा, उसी को कहते हैं मानित्व। मैं मान्य हूँ, मैं आदरणीय हूँ, मान्य, આપણે कहते हैं मान्यवर फला फला महाराज पधार रहे। मान्यवर माने सबको वह मान्य है, उसका जो व्यवहार है, उसका आचरण है, उसका जो कहनी है, उसकी जो करनी है, हमें मान्य है, मतलब वह हितकारी ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आदरणीय है। तो आदरणीयता की अपेक्षा रखना, आदर की अपेक्षा रखना, इसको कहते हैं मानित्व। अब ये किस वजह से आती है, स्थूल रूप से देखो तो 5-6 चीजें ऐसी है जिसके कारण हमारे जीवन में मानित्व रहता है। अगर ये नहीं है, ये 5-6 चीजें, तो समझ लो कि हम अमानी है, हमें मान आदर की, हमारा कोई, हम जब कहीं कोई सभा या मंडल मिला होता है और कार्यवाही शायद शुरू हो गई, या तो सब आ गए, बैठे, बातचीत हो रही है और हम जाते हैं, और किसी ने हमारी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं, आओ तो नहीं कहा, लेकिन हमारे सामने देखकर कोई मुस्कुराया नहीं, हमारे सामने देखा तक नहीं, जैसे हमें इग्नोर कर दिया, हम है ही नहीं, तो हमें क्या लगेगा,
हमें अपमान का अनुभव होगा, करे ये तो मेरा अपमान है। हालांकि किसी ने अपमान किया नहीं, हमारे बारे में किसी ने न तो गलत सलत बोला, न गलत व्यवहार किया, न धक्का मारा, न बाहर निकाल बाहर किया, कुछ गलत नहीं हमारे साथ हुआ। लेकिन जो हम अच्छा होना, हमारे साथ अच्छा हो ऐसा हम चाहते थे, वो नहीं हो रहा। हमें देखकर किसी को प्रसन्नता होनी चाहिए, हमें देखकर हम चाहते हैं कि कोई हमें वेलकम करे कि अरे आओ आओ भाई, आओ प्रभु जी आओ, तो हमें अच्छा लगता है। या तो कोई नज़रों से ही हमारी क्या कहते हैं, हमारी उपस्थिति को प्रमाणित करे, हमारी ओर देखकर मुस्कुरा दे, तो ये हम चाहते हैं। इसको कहेंगे मानित्व। और कोई हमारी ओर देखे ही नहीं, आंख उठाकर भी न देखे, हम जैसे कि है ही नहीं, हमारा प्रेजेंस वहाँ पर रजिस्टर ही न करे कोई, तो हमें अपमान जैसा लगता है। तो ये जो चाहत हमारे अंदर है उसको कहेंगे मानित्व। मान की इच्छा, आदर की इच्छा, मान्यता की इच्छा, कि हमें कोई मान्य माने। देखो, हम अपने आप को सम्माननीय, या तो हम जैसे हैं वैसे हम अपने आप को मान्य नहीं है, इसलिए किसी का सर्टिफिकेट चाहते हैं कि आप हमें मान्य करो। कोई कहे कि नहीं ये महात्मा तो बड़े अच्छे हैं, बस हमें मजा आ गया कि हम अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कि हम अच्छे हैं कि नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या बुराई है। हम अच्छे कैसे हो सकते हैं? अच्छा तो वो होता है जिसमें ये सब बुराइयां नहीं होती, और ये सब भलाइयाँ, ये सब सत्व गुण, ये सब दैवी संपत्ति जिसमें होती है वह अच्छा होता है। हमारे अंदर तो ये सब नहीं है थोड़े बहुत मात्रा में, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। तो हम अपने आप को मान्य नहीं है। मैं अपने आप को पसंद नहीं हूँ, इसलिए दूसरे लोग जब मुझे पसंद करते हैं तब मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ हूँ। हाँ, बात तो सही है, मैं बिल्कुल निकम्मा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अमान्य नहीं हूँ, कुछ अंश में तो मैं मान्य हूँ। तो इसको कहेंगे मानित्व। तो ऐसी अपेक्षा न रहना, उसी का नाम है अमानित्व। अब ये कैसे आता है मानित्व, और अमानित्व कैसे आता है? तो मानित्व 5-6 चीज़ों से आता है जो हमने कहा। एक तो हमारा वर्ण कौन सा है, उसके कारण हमारे अंदर ये मान की अपेक्षा रहती है। जैसे चातुर्वर्णीय है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसको व्यवसाय के हिसाब से देखो। अगर हमारा ब्राह्मण का व्यवसाय है, ब्राह्मण का माने शिक्षक का, प्रोफेसर का, या तो वैज्ञानिक का, जो ज्ञान परक चीज़ें हैं, तो हम अपने आप को विद्वान समझते हैं, होशियार समझते हैं। इसरो में जो वैज्ञानिक काम करते हैं, देखो उसका तो कोई प्रोफेसर है, कोई प्रिंसिपल है, तो उसको जरा रहता है, कोई एडवोकेट है, कोई जज है, तो जरा वही वर्ण हुआ समझ लो। और कोई सुरक्षा में तैनात है, जैसे कोई कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर, तो ये क्षत्रिय का धर्म हुआ। कोई बड़ा बिजनेसमैन है, व्यापारी है, ये वैश्य का हुआ। और ये कोई चपरासी है, समझ लो कोई सेवा वर्ग में, चतुर्थ वर्ग में नौकरी कर रहा है, तो इसको वर्ण कह लो। तो वर्ण के हिसाब से, अरे हम तो ऊंचे कुल से आ रहे हैं, तो वर्ण का भी, वर्ण और कुल का हमें अभिमान रहता है, तो अपेक्षा रहती है कि हमें कोई उत्कृष्ट समझे। इसके कारण आता, आश्रम के कारण भी आता है। जैसे ब्रह्मचारी है तो वो तो हाथ जोड़े रहेगा, अरे हाँ महाराज, हाँ महाराज, हाँ महाराज करता रहेगा। और फिर गृहस्थी हो गया तो बाकी के ऊपर तो रोब जमाएगा, लेकिन कोई साधक आएगा, कोई सन्यासी आएगा, कोई महात्मा आएगा तो वो भी हाथ जोड़ेगा। और सन्यासी होगा तो समझेगा अपने आप को, अरे मैं तो उत्कृष्ट हूँ, सबको चाहिए कि मुझे प्रणाम करे, मेरी बात को माने, मुझे सम्मान दे। तो ये वर्ण के और आश्रम के कारण हमारे अंदर मानित्व आता है। और योग्यता, योग्यता माने कौशल्य, हम कुछ करने में सक्षम है, कोई नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं, तो उसके कारण भी हमारे अंदर मानित्व आता है। स्किल्ड जिसको कहते हैं, स्किल जो हमारे अंदर है उसके कारण मानित्व। अरे छोड़ो छोड़ो, आपसे नहीं होगा, लाओ मैं कर दे, अरे ऐसे चुटकी बजा के कर दूंगा, यह है मानित्व। और विद्या, हम उत्कृष्ट अभ्यास करके आए हैं, जैसे PhD हो गए, डिलीट हो गए, डॉक्टरेट हमने कर लिया, तो हमारे, अरे मैं ऐसा वैसा थोड़े हूँ, मैं MTech मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मास्टर डिग्री तक किया हूँ। तो ये भी एक, जैसे मैं कभी कभी ये मान लेता हूँ, कभी कभी
जब कभी भी बात होती है तो मुझे गर्व होता है कि देखो हमारे जो दादा गुरु, हमारे जो गुरु जी थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी पूज्य श्री, तो उसके आप सन्यासी देख लो, अब 250 से ऊपर उसके सन्यासी हैं, 250 है, मैं 251वां तो मैं हूँ। तो उसमें से 1% भी, आप 1% बात कर दो, बाकी सब डबल ग्रेजुएट है, डबल ग्रेजुएट सब। अनपढ़ तो वहाँ पर 1% कोई है, थोड़े बहुत कम लिखे पढ़े हुए, लेकिन वह उत्कृष्ट साधक है। तो हमें गर्व होता है कि हमारे सन्यासियों में कोई ऐसा वैसा नहीं है, अनपढ़ नहीं है, समझदार लोग, बुद्धिमान लोग हैं, और उसकी समझ में, उसकी बुद्धि में ये आया है कि ये हमारा बहुत प्रॉपर है और बिल्कुल सही बात है ये, तभी वो इसमें कूद पड़े हैं। तो ये विद्या का भी हमें मान रहता है। जैसे मैंने कहा, मुझे है अपने गुरुजनों के, हमारे गुरुजी के जो सब शिष्य हैं, मेरे बंधु, सन्यासी बंधु, उसके प्रति मुझे गर्व है थोड़ा। तो ये विद्या का भी हमें मान, विद्या के कारण भी हम मानित्व में घुस जाते हैं। और हमारे अंदर अगर कोई गुण है कि जैसे समझो कि मैं कभी गुस्सा नहीं होता, तो देखो जैसे हमारे गुरुजी है ना, उसके संपर्क में आने से 2 गुण मुझे ऐसे लगे जिससे मैं समझो कि चारों खाने चित्त हो गया। सबसे पहला तो उसकी समझ, विद्वता, इतना स्पष्ट उसका विजन शास्त्र के बारे में, जीव के बारे में, जगत के बारे में, जगदीश के बारे में, इतना स्पष्ट विजन, मैं फ्लैट हो गया, अरे क्या बात कर रहे हैं महाराज जी। और दूसरा अक्रोध, उसको कभी गुस्सा आता ही नहीं, हमने कभी नहीं देखा इतने सालों में, एक बार जरा सा चिंगारी देखी बस, वो भी उसको हम गुस्सा भी नहीं कह सकते, सिर्फ नाराजगी कह सकते हैं, बस एक बार देखा, बाकी एक बार भी कभी गुस्सा नहीं देखा। देखो, तो जो गुण उसमें है वो हम में नहीं है, हम तो बहुत गुस्सैल है, अपने आप पर काबू मुश्किल से रख पाते हैं, नहीं रख पाते ऐसा नहीं, लेकिन मुश्किल हो जाती है कभी कभी। तो गुण के कारण भी उसमें तो है नहीं ये मानित्व, लेकिन हम में आ जाता है। अगर हम अभी भी हम गुस्सैल हैं तो भी कहते हैं कि देखो पहले का गुस्सा हमारा कितना था, अब तो हम बहुत शांत हो गए। शांत हो गए मतलब गुस्सा हमसे छूट गया, तो उसका हमें वो माननीय हमें लगता है, उसका मान हमारे अंदर है उसके बारे में। तो और एक है पद, कोई बड़े पद पर होता है, जैसे समझो कि कोई चैरिटी कमिश्नर है या तो कोई प्रिंसिपल है स्कूल का, तो स्कूल में बाकी सबसे उसका पद ऊंचा है तो उसको मान मिलना चाहिए ऐसा। और घर में भी जो बुजुर्ग है या तो घर का जो कर्ता धर्ता है, सोसाइटी का जो प्रमुख है, कॉरपोरेशन का जो मेयर है, वो अपने पद के हिसाब से उसमें मानित्व आ जाता है। तो इन सभी चीज़ों में हमारा मानित्व है या नहीं, ये सब जान लो तो आपको पता चल जाएगा कि आप मानी है या अमानी। ये न होना, इसका नाम है अमानित्व। तो अमानित्व मतलब नम्रता, बिल्कुल नम्रता हमारे अंदर आ जाए, हम उसको कहेंगे अमानित्व। तो ऐसा अमानित्व हम भगवान की शरणागत होकर या तो अपने आप को जानकर प्राप्त कर सकते हैं। देखो एक कहानी ही समझ लो आप, कहानी है, मैं आपको समझाता हूँ। तो एक गांव में एक महात्मा आए चातुर्मास करने के लिए, और एक शुद्ध अंतःकरण वाला भोला भाड़ा वाला एक युवक था, वह भी सुनने के लिए गया सबके साथ। तो उसको बहुत अच्छा लगा। 2, 5, 10 दिन, चातुर्मास तो 2 महीने 3 महीने तक होता है। तो जब चातुर्मास समाप्त होने को था, तब तक तो उस युवक के मन में इतनी आस्था जम गई उस महात्मा के प्रति, और वह जो बात कर रहे थे जिस शास्त्र की, उस शास्त्र के प्रति जिस प्रवाह में वह थे अद्वैत वेदांती। तो अद्वैत वेदांत में उसकी इतनी श्रद्धा हो गई, तो उसने कहा महाराज जी हमें आप मंत्र दीक्षा दे दो, जब आप दूसरी बार आओगे तब तक हम ये साधना करेंगे, हमारा भी कुछ उद्धार होगा, कल्याण हो जाएगा। तो महात्मा ने कहा हाँ बात तो ठीक है, तुम जो हो परमात्मा जो है वही तुम हो, तत्वमसि, जो वह है परमात्मा वही तुम हो वही परमात्मा है। तो आप ऐसा करो, सोहम का जाप करो, सह अहम, सोहम, सह माने वह परमात्मा, अहम माने मैं। तो जो शिव है वही जीव है, जो जीव है वही शिव है, जो पिंडे है वही ब्रह्मांडे है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो ये बात है इसकी, इसका अर्थ यही है। तो आप सोहम का जप करो। तो वो तो सोहम का जप करने लगा, उसको बहुत अच्छा भी लगा।
उसका मन भी शांत होने लगा और बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन दूसरे साल फिर से चातुर्मास में दूसरे लोग आए और वह भक्ति मार्ग के द्वैतवादी थे। तो उसकी बात सुनते सुनते उस युवक को लगा कि हाँ, बात तो ये भी ठीक है। तो वह भी अंतिम दिन मिलने गया महात्मा को। महात्मा, आपकी बात तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैं तो सोहम का जाप कर रहा हूँ। मैंने तो पहले ये अद्वैत वेदांत के बारे में सुना था, तो मुझे वो अच्छा लग गया था, लेकिन अब आपकी बात ज़्यादा, क्योंकि करता धरता ईश्वर ही है, ईश्वर जो करेगा वही तो होगा, हमसे क्या होने वाला है, तो हमें उसके शरणागत होना चाहिए, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। तो आप हमें बताओ हम क्या करें। तो उसने कहा कोई बात नहीं, सोहम का मंत्र आप जप रहे हो ना, तो ठीक है, उसको हम निकाल बाहर नहीं करेंगे, उसमें एक शब्द जोड़ दो। तो बोले क्या जोड़ दे। कहा कि दासो हम, ऐसा जप करने लग जाओ, दासो हम, दासो हम, मैं भगवान का दास हूँ, मैं दास हूँ, मैं दास हूँ। फिर वापस वही आए तीसरे साल अद्वैत वेदांत वाले। उसकी बात थोड़ी गहराई से हुई तो उसको और ज़्यादा स्पष्ट, अरे हाँ, अरे हमने तो गलती कर दी, हम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ, यही अंतिम ध्येय है। तो गया महाराज जी, हमने तो गलती कर दी, हम तो अब दासो हम करने लग गए, अब क्या करें। तो महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, एक शब्द और जोड़ दो। अरे अब क्या जोड़े, सोहम में दासो हम कर दिया, अब दासो हम में क्या करें। तो उसने कहा स जोड़ दो, सदा सोहम, सदा सोहम, सदा से मैं वही हूँ, आज मैं वह हुई ऐसा नहीं, आदिकाल से मैं ही परमात्मा हूँ, परमात्मा ही मैं है, सदा सोहम करने लग जाओ। तो वह सदा सोहम का ध्यान करने लग गया, उसका चिंतन करने लग गया, जप करने लग गया। फिर अगली बार, अब के फिर द्वैतवादियों की ये बारी थी, तो वो आ गए। उसने कहा अरे महाराज, इतना समर्पण, इतनी नम्रता, इतनी तो हम में है नहीं, अब हम क्या करें। तो उसने कहा कोई बात नहीं, एक अक्षर और जोड़ दो। अब क्या जोड़े, सदा सोहम तो कर रहे हैं, सोहम में दासोहम हुआ, दासोहम से सदा सोहम हुआ, अब क्या करें। तो उसने कहा और आगे एक दा शब्द जोड़ दो, दास दासोहम, मैं दास का भी दास हूं। इतनी नम्रता, देखो ये है अमानित्व, इतनी नम्रता आ जाए, ये भक्त का है, दास दासोहम, सदा सोहम, सोहम, ये समझने के लिए हमने कहा। तो कहने का मतलब ये है कि हम में अगर जब नम्रता आ जाएगी, हम तो दास के भी दास है भगवान, आपकी चरण रज है हम, ये बात नहीं है, आपके चरण रज के समान जो आपके भक्त है, उस भक्त की चरण रज हम है। इतनी नम्रता, चरण शरण चरण सरोज रज, आपके चरण कमलों की जो रज है उसके बराबर भी हम कहाँ पर है। देखो ये नम्रता तो हर एक संप्रदाय में, चाहे ज्ञान का हो, कर्म का हो, भक्ति हो, रहती है। हम प्रणाम क्यों करते हैं, इसलिए कि हे गुरुवर, आपके चरणों तक हमारी पहुंच है, उसके ऊपर नहीं। अगर चींटी को गुरु जी के ऊपर चढ़ना है तो कहाँ से चढ़ेगी, पाँव के चढ़ेगी, पाँव से चढ़ेगी, फिर सर तक पहुंचेगी। तो हम भी चींटी है, चींटी से भी बदतर है, आपके पाँव तक हमारी पहुंच है, आप हमें धीरे 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 ऊपर चढ़ाओ। ये है अमानित्वम और अदम्भित्वम, इसको भी समझ लो। दंभ माने जैसा हम है वैसा नहीं दिखना। क्यों नहीं दिखते हैं ये हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऐसे होने चाहिए और वैसा है नहीं। तो जैसे हम होने चाहिए ऐसा हम है, ऐसा मान लेना, ये दंभ है। या तो ऐसा दिखावा कर देना, यह दंभ है कि अरे मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और वास्तव में तो हम झूठ बोलते ही रहते हैं। मैं किसी से नहीं डरता, और अंदर तो डर रहता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे अंदर हो, और वह है, लेकिन हम उसको दिखाते नहीं। दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम डरपोक नहीं है ये कहने की भी जरूरत नहीं है। अगर डर है तो है, उसको दिखाओ मत, लेकिन मैं निडर हूं ऐसा भी कहने की जरूरत नहीं है, ये दंभ हो गया। तो कब होता है, देखो महाराज, हम में है कि नहीं ये जानने के लिए, जैसे कि समझो कि आप अपने ध्यान के कमरे में, पूजा के कमरे में बैठे हो और जाप कर रहे हो, भगवान का ध्यान कर रहे हो। तो कोई अगर घर पर नहीं है, बिल्कुल कोई है ही नहीं, आप अकेले हैं, तो आप ध्यान करते करते ऐसा भी करोगे, कभी आंख खोलकर इधर देख लोगे, जाप चलता रहेगा, इधर उधर देखते रहोगे, कुछ भी करते रहोगे। और अगर पुस्तक है तो उसको उठाकर ऐसा करके ठीक रखोगे, टेढ़ा पड़ा है तो, और ऐसे आपका जाप चलता है। और अगर आपने देखा कि घर में कोई आ गया, घर का ही मेंबर,
जैसे आपका पिता या पत्नी या पुत्र या पति या कोई भी, तो तुरंत आप अटेंशन में आ जाएंगे और आंख बंद करके फिर से जाप करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई दूसरा आपको अच्छा भक्त जाने। आप ध्यान में है, आप जप कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं और कितनी सीरियसली कर रहे हैं, ऐसा जानना चाहिए सबको, जबकि ऐसा है नहीं। देखो, ये दम्भ यहाँ पर भी पहुंच जाता है महाराज। मैं तो कहता हूँ चेहरे पर चेहरे पर चेहरे पर चेहरे लगाकर लोग घूम रहे हैं। जितने परत हमारे चेहरे से उतरती जाए, ट्रांसपेरेंट हम हो जाए, आर पार एक रस हो जाए, आर पार दिखने लगे, जैसे बेल्जियम का ग्लास होता है ना, आर पार दिखता है। कभी कभी तो किसी जगह बेल्जियम का दरवाजा, कांच का दरवाजा लगा है, लोग टकरा जाते हैं, पता ही नहीं चलता यहाँ कांच है, इतना ट्रांसपेरेंट। बस ऐसा अपना व्यक्तित्व हो जाए, इसको कहेंगे अदम्भित्वम। धीरे धीरे होगा, एक बार में नहीं होगा। बहुत कुछ हो गया है, नहीं हुआ ऐसा नहीं। ये एक एक चीज, एक एक कदम व्यर्थ नहीं जाता, हमारा उत्कर्ष ही हो रहा है। अब बहुत सारा अदम्भित्वम, अमानित्वम हमारे अंदर आ गया है, लेकिन हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारे अंदर बिल्कुल मानित्व न रहे, हम संपूर्ण अमानी हो जाए। हमारे अंदर बिल्कुल ही दंभ न रहे, हम बिल्कुल अदम्भी हो जाए। बस परमात्मा की प्रार्थना के साथ प्रयत्न भी करना पड़ेगा, पुरुषार्थ ही इसमें काम आएगा। सिर्फ प्रार्थना, भगवान तो चाहता ही है आप ऐसे हो जाओ, शुद्ध और सात्विक हो जाओ, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा हमारा पुरुषार्थ भी इसमें चाहिए। प्रारब्ध तो है ही, तभी तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, सत्संग के संपर्क में आए हैं। तो ये है अमानित्वम अदम्भित्वम। ये 20 जो साधन ज्ञान के बताए हैं महाराज जी, इसके सिवा हमारा उद्धार बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। समझ लो, थोड़े बहुत हमारे जीवन में इसका प्रवेश हो ही जाना चाहिए, और हर दम इसको बढ़ाने के लिए हमें तत्पर रहना ही चाहिए। अगर हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है, अगर हमें अखंड आनंद की प्राप्ति करनी है, तो यही एक उपाय है। हमें लगता है सोनल जी को काफ़ी स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।